दीपोत्सव के बाद अन्नकूट महोत्सव और दीपावली मिलन समारोह का क्रम जारी है। सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा इंगोरिया रोड स्थित खड़े हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव और दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। यहां पर भगवान परशुराम जी को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों के आगेवान, राजनीतिक दलों के आगेवान व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। दीपस्य देवताय नमो नमः। परशुराम भगवान की जय। प्रज्वलित कर दीजिए मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब की शुभकामनाएं इसी प्रकार से हम लोगों को मिलती रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित ब्राह्मण बंधुओं को मातृशक्ति को बताना चाहता हूं कि हमने अभी पूर्व में ही भगवान परशुराम जी के मंदिर और धर्मशाला का भूमि पूजन किया है, जिसका जो पूरा प्रोजेक्ट है 2 करोड़ की लागत से वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसमें हाल, कमरे और मंदिर और साथ ही कुछ जगह थोड़ी सी आयोजन के लिए गार्डन के रूप में छोड़ी जाएगी। उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है।
एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। त्रिवेदी साहब, में सर्व ब्राह्मण समाज के सम्मानीय अध्यक्ष श्री आनंद दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वे भी आए। आप सभी का सर्व ब्राह्मण समाज नागदा हार्दिक अभिनंदन करता है और ये आशा करता है कि आपका जो प्रेम वर्षों से हम लोगों को मिलता आ रहा है कि इसमें निरंतरता बनी रहे। आप सभी का इसलिए इसी प्रकार हमारे ऊपर बना रहे। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग अन्नकूट की प्रसादी बिना लिए न जाएं, मेरा आपसे एक करवत निवेदन है। साथ ही दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं सब ब्राह्मण समाज आपको देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे बीच हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री लाल सिंह जी राणावत जी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के इस अवसर पर शुभकामना संदेश। आज भगवान परशुराम जी के चरणों में सत्संग वंदन करता हूँ। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में पधारे नागदा नगर और आसपास के गाँव वाले और खचरों अन्य शहरों से पधारे और ब्राह्मण समाज के सम्मानीय अतिथियों का मैं हृदय से सत अभिवादन करता हूँ। जैसा कि भाई गुंजान जी और पूरा समाज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश में आदि अनादिकाल से अन्नकूट की प्रथा है और इस प्रथा का निर्वाह बढ़ चढ़ कर सब कर रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज को, देश को और जनता को दिशा दी है। मैं आज के आयोजन में पुनः ब्राह्मण समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तुमसे दीपावली के पावन अवसर पर ब्राह्मण समाज द्वारा जो दीपावली मिलन समारोह रखा है, मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से ब्राह्मणों का आशीर्वाद हर काम में आवश्यक होता है। जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और जहाँ तक अभी भाई ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आनंद दीक्षित जी, गुंजान लाल जी जो बात कर रहे थे कि हम धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण, निश्चित रूप से परशुराम जी का मंदिर हमारे क्षेत्र के एक सौगात होगी। मैं जो भी हमसे जो सहयोग बनेगा इस मंदिर में हम देंगे, ये मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। एक बार पुनः आप सबको दीपावली के इस पावन अवसर में बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्व ब्राह्मण समाज को और यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष आप सभी के मंगलमय हो और हम सब मिलकर इस नगर, प्रदेश और देश की प्रगति के सहभागी बने। और निश्चित तौर पर अभी गुलजारी भैया बता रहे थे कि 2 करोड़ की लागत से परशुराम जी का मंदिर और धर्मशाला बन रही है। उसके लिए भी मैं पूरे ब्राह्मण समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर नागदा नगर की प्रगति में सर्व ब्राह्मण समाज का पूर्ण योगदान रहता है और समाज की हर गतिविधि में वो अपना पूर्ण योगदान देते हैं। वह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और इस नागदा के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि आप सभी ने दीपावली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ शुभकामना संदेश देने के लिए बुलाया। मैं अपने परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की ओर से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही यहाँ तारीफ भी करता हूं सर्व ब्राह्मण समाज की कि क्षेत्र में लगातार सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में नित्य नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से हर साल दीपावली मिलन समारोह किया जाता है वो तारीफ काबिल है। पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वरिष्ठ जनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नागदा नगर के अंदर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है और उन गतिविधियों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को कहीं न कहीं लाभान्वित करने का प्रयास आपके द्वारा निरंतर किया जा रहा है।
भारतीय मजदूर संघ की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से सर्व समाज की उन्नति के लिए ब्राह्मण समाज लगातार कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शांति। आज हम सभी यहाँ पर विशेष स्नेह मिलन के रूप में जो अन्नकूट प्रोग्राम होता है दीपावली के पश्चात गोवर्धन पूजा के दिन, तो उसके निमित्त इकट्ठे हुए हैं। विशेष अन्नकूट का भोग भगवान को इसलिए लगाया जाता है, कहते हैं कि 56 भोग लगाने होते हैं। तो 56 भोग का मतलब कि जैसे दिन में 8 प्रहर होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 प्रहर 7 दिन जब हम अपने संकल्पों से, विचारों से, मन के भावों से जो भी अन्न भोजन प्रसादी बनाते हैं और उसको प्रभु अर्पण करते हैं, तो जब वो चीज़ प्रभु अर्पण हो जाती तो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद ग्रहण करने से तन मन जन सबका स्वास्थ्य, सुसमाज का, श्रेष्ठ संस्कारों का इस विश्व में निर्माण होता है। इसीलिए ही विशेष ये आयोजन जो है स्थान स्थान पर, जगह जगह पर किए जाते हैं। सभी वरिष्ठ अतिथि इस आयोजन। धन्यवाद। आज तो में ब्राह्मण समाज जो है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दीपावली के पावन पर्व पर, इस मिलन समारोह पर मेरे समाज की ओर से ब्राह्मण समाज के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ उपस्थित सर्व ब्राह्मण समाज के प्रमुख आदरणीय गुलजारी लाल जी त्रिवेदी साहब और उनकी पूरी टीम और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण को मैं अपनी ओर से, स्नेह परिवार की ओर से, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि आप सब का जीवन समृद्ध हो, खुशहाल हो। कल देवउठनी 11 है और सब बहुत खुशहाल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे आपने यहाँ जो बुलाया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। बहुत प्यारी बेटी हमारी। और जब भी उनकी जरूरत लगती है तो वो अपना पूरा उसका सहयोग करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ उनका योगदान रहता है। मैं एक बार सुना गुलजारी लाल जी त्रिवेदी साहब को और हमारे समाज के अध्यक्ष श्री आनंद जी दीक्षित, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस दीपावली महोत्सव में और भगवान परशुराम की महाआरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ तथा समस्त ब्राह्मण समाज और स्पेशली अध्यक्ष महोदय श्री आनंद दीक्षित जी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर त्रिवेदी परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम प्रतिवर्ष श्री मुन्ना त्रिवेदी, श्री गुलजारी भाई त्रिवेदी, श्री सुनील त्रिवेदी, वो लोग विशेष आग्रह करके और मुझे आने का निमंत्रण देते हैं और मैं यहाँ आने को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। हर साल प्रतिवर्ष मेरे मन में इच्छा होती है कि इस अन्नकूट और दीपावली के शुभ अवसर पर जाए, ब्राह्मण समाज के समस्त वरिष्ठ भाई बहनों से मुलाकात हो, बाकी सबसे मुलाकात हो। और मुझे भी अब तो ये लगने लगा है कि मैं अब आधा माहेश्वरी और आधा ब्राह्मण हो गया हूँ। मेरा उससे निवेदन है कि कृपया मंच के पास पधारने का आग्रह करें। हमारे बीच में नागदा नगर हनुमान आइए
वाले आगे कर गए वाले कर गए ना। बहुत बढ़िया। हम पीछे रह गए। मैडम को भी आना इधर ऐसे हो जाओ। समाज के इस विकासात्मक कार्यक्रम में आप सब लोग लगभग 22-23 हजार स्क्वायर फीट पे मंदिर और एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोगों के लिए भी वो उपयोगी सिद्ध होगी। और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम। दूसरी एक चीज और है कि ब्राह्मण समाज जितनी एकता के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न करता है वो भी अद्भुत है, क्योंकि राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के लिए ये कहा जाता है कि मेंढक को तोलना शायद आसान होगा, लेकिन इस समाज को एक छत के नीचे या एक पंडाल में इकट्ठा करना शायद कठिन होगा। लेकिन ये कुशल नेतृत्व है आप सब लोगों का कि आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हो। भगवान हनुमान जी के इस दरबार में, भगवान भोलेनाथ जी के इस दरबार में मैं पुनः सर्व ब्राह्मण समाज के माननीय अध्यक्ष, संरक्षक और संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इतने लोगों को एक साथ एकत्रित करते हैं। मैं पुनः दीपावली की इस पावन बेला पर आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मुझे याद है कि भगवान परशुराम जी के नाम से माननीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी तो यहाँ बैठे ही हैं, गर्दन हिलाई लो, वो द्वार का प्रस्ताव, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हो, परशुराम के वंशज हो, तो इसलिए जितनी जल्दी हो उस द्वार का, जब भी आप पीआईसी या कर दिया तो उसका निर्माण भी प्रारंभ करा दो, ताकि एक बोझ आपके कंधे से उतरे, आपके सिर से उतरे। भाई साहब शेखावत जी और सम्मान के साथ जो भी लोग भोजन कर रहे हैं, जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप उतने ही ले थाली में जितना हमारे बीच में चेतन जी बढ़िया फोटो ले लो, मोबाइल ले लो।